ओम शांति। हम अपने विचारों के द्वारा चारों ओर से बुद्धि को हटाते हुए अपना ध्यान स्वयं की ओर केंद्रित करते हैं। अपने मन को तैयार करते हैं परमात्मा के महावाक्यों के लिए, जो महावाक्य बहुत अमूल्य है, जिनको ज्ञान रत्न कहा जाता है। हर रोज बाबा हमारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं, जिससे हम आत्मा भरपूर बनती है। आत्मा के अंदर भरपूरता आती है, संपन्नता आती है। और जितना हमारी बुद्धि रूपी झोली ये ज्ञान रत्नों से भरती है, उतना ही हम सशक्त बनते हैं, शक्तिशाली बनते हैं। और यही ज्ञान रत्नों का खजाना हमें खुशी देता है, सुख देता है, शांति का अनुभव कराता है। तो ऐसे ज्ञान रत्न सुनने के लिए हमारा मन एकाग्र रहे, स्थिर रहे। और यही हमारी ऊंचे पद का आधार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाबा का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। बाबा ने कहा कि औरों को बाबा का परिचय दो। किस रूप में परिचय दो? कि परमात्मा ही है जो सच्चा गीता ज्ञान देते हैं। बाबा ही वास्तव में गीता ज्ञान के दाता है। जब ये सिद्ध हो जाएगा तो बाबा कहते तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। जब लोगों को पता चल जाएगा कि स्वयं भगवान आ चुके हैं, और ये वही महाभारत का समय चल रहा है जहां परमात्मा हम आत्माओं को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी है? 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों ने चारों ही युगों में चक्र लगाया। ऐसा नहीं हम बीच में आए, ऐसा नहीं कि हम बीच में आए, द्वापर में आए या कलयुग में आए, लेकिन हम शुरुआत से आए। जैसे ड्रामा में होता है ना, कोई का शुरू से रोल होता है, कोई का बीच में एंट्री होती है, कोई की गेस्ट अपीयरेंस होती है। लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चे शुरू से आते हो, इसलिए तुम चारों ही युगों में पास करते। तो ये यादगार होता है। जैसे आज दुनिया में कोई भी महान आत्माएं होती हैं, बड़े जो कोई अच्छा कार्य करके जाते हैं, तो उनका है ना यादगार बनाते हैं, उनका कुछ उनके रिस्पेक्ट के लिए कुछ इस प्रकार से फॉलो करते हैं।
उनकी जो कुछ विशेष दिन होगा है वो फॉलो करते हैं। तो इसी प्रकार बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जो है ना देवी देवता स्वरूप में थे, और उसके कारण तुमने वो देवी देवता पद पाने के लिए उतना पुरुषार्थ भी किया है। ऐसा नहीं कि अचानक एक दिन हमारा जन्म हुआ हम देवी देवता बने, ऐसा नहीं होता। संगम युग में हमने इतना वो बीज डाला है, माना संगम युग ये बीज डालने का समय है, एंड उसका रिजल्ट है गोल्डन एज एंड सिल्वर एज। गोल्डन एज कैसे आएगा? डायरेक्ट कलयुग टू गोल्डन एज नहीं स्टार्ट हो सकता, आयरन एज से डायरेक्ट गोल्डन एज नहीं होता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हम हैं, और इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हम क्या करें? बीज डालने का काम करें। तो इस बीज का फल जो है हमें गोल्डन एज में मिलने वाला है, अभी भी मिल रहा है, गोल्डन एज में भी मिलेगा। तो ये सब हमने जो एफर्ट्स डाला, तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा ये यादगार शास्त्रों में भी होता है। तो बाबा ने कहा तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वह फिर सब शास्त्रों चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते, फिर घर में आकर सुला देते। विशेष दिनों पर वो जो शास्त्र होते हैं, वो किताबें होती हैं, चित्र होते हैं देवी देवताओं के, उसकी परिक्रमा लगाते एंड फिर उनको घर में आकर सुला देते। फिर बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसा बनते हो। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है। यह भी एक रस्म है, एक एक कल्चर उन लोग फॉलो करते हैं, एक रिचुअल फॉलो करते हैं। किस रूप में? वो परिक्रमा लगाने के लिए। तो बाबा ने कहा वो परिक्रमा क्यों लगाते हैं? ये तुम बच्चों का यादगार है कि तुमने एक तो तुमने चारों युगों में चक्र लगाया है, और तुम ही क्या बनते? तुम्हारी आत्मा ही पहले ब्राह्मण थी, देवी देवता थी, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। ऐसे हमारी क्वालिटी जो है वो चेंज होती गई, आत्मा की क्वालिटी। जैसे कोई भी चीज नहीं लाते हैं फिर पुरानी होती है, वैसे हम जब सत्युग में थे हमारी क्वालिटी देवी देवता वाली क्वालिटी आत्मा थी। देवी देवता क्वालिटी से हम शूद्र क्वालिटी में आ गए, अब फिर से देवी क्वालिटी में जाना है। तो हमारी क्वालिटी ऑफ सोल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो हमने ही ये सब पार्ट प्ले किया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप चारों युगों में चक्र लगाते हो, ये यादगार है। ओम शांति। रूहानी बाबा बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले यह क्लियर कर दो कि बाबा एक है। पूछना नहीं है कि बाबा एक है या अनेक है, मतलब परमात्मा एक है या अनेक है, पूछने की बात ही नहीं है। इसलिए तो उसको परमात्मा कहते हैं क्योंकि वो तो एक है। ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कहना है कि बाबा रचता गॉड फादर एक है और वह सब आत्माओं के पिता है। एक समझने की बात है कि दुनिया में एक ही फादर है, जितनी भी दुनिया में सोल्स हैं उन सब के वो फादर, और हर आत्मा के प्रति परमात्मा को प्यार है। चाहे वो कैसी भी धर्म की आत्मा, कोई भी धर्म की आत्मा हो, कैसी भी आत्मा हो, जैसे एक माता पिता को अपने हर बच्चे से प्यार होता है। वो बच्चा कितना भी नटखट हो, परेशान करता हो, फिर भी उस माता पिता को उतना ही प्यार होता है। ऐसे ही शिव बाबा को हर आत्मा से प्यार। इसलिए दुनिया में जितनी भी सोल्स हैं सब आत्माओं की वो पिता, वह सब आत्माओं का पिता है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, इसमें फिर मूंझ जाते हैं। परमात्मा बिंदी है डायरेक्टली कहेंगे किसी को तो वो समझ भी नहीं पाएंगे। पहले पहले तो ये अच्छी रीति समझाओ कि दो पिता है, एक है लौकिक और एक है पारलौकिक। लौकिक माना हमारे शरीर के पिता, एंड पारलौकिक माना आत्माओं के पिता। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा, कोई लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा या कोई गॉड नहीं कहते, वो तो एक है।
सब एक को ही याद करते, उस एक को ही क्या कहते, खुदा कहते, गॉड कहते। आज दुनिया में जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं धर्म के नाम पे होते हैं। लेकिन बाबा कहते वास्तव में वो एक ही है ना परमात्मा, चाहे हम भगवान कहो, चाहे खुदा कहो, चाहे वो गॉड कहो या अल्लाह कहो, सब एक को ही याद करते हैं। तो पहले पहले यह पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला। एंड वो परमात्मा कौन है? जो स्वर्ग की दुनिया स्थापन करता है। हेवनली गॉड फादर इस कहते, वह यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने। जब वो आपके कनेक्शन में आएंगे या आप उसके कनेक्शन में जाओगे तो उसके पास जो प्राप्ति है वो आपको देंगे। इसलिए हम बच्चों को वो स्वर्ग का मालिक बनाते। वह जब आएंगे वो स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। भारत में परमात्मा का अवतरण का यादगार है शिव जयंती। यह भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचयिता भारत में ही स्वर्ग रचते। बाबा कई बार कहते हैं मैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कोई भी कंट्री में स्वर्ग की रचना नहीं करती। स्वर्ग की रचना भारत में ही होती है। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। देवी देवताओं की पूजा आप देखो दुनिया में कोई भी जगह पर नहीं होती है जिस प्रकार भारत में होती है। गली गली में मंदिर होगा, घर घर में मंदिर होगा, क्योंकि भारत देव भूमि थी, देवी देवताओं की भूमि, जहाँ चैतन्य देवता ही रहते थे। तो पहले पहले ये निश्चय, तो पहले पहले बाबा का परिचय देना चाहिए। उनका नाम है शिव। गीता में भगवानुवाच लिखा है। पहले पहले तो ये निश्चय कराए लिख लेना चाहिए कि गीता में है भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। गीता गीता में है। गीता में क्या कहते? भगवानुवाच कहते। उन भगवान ने क्या कहा कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता। ये कौन बना सकते? अब सोचो, नर से नारायण कौन बना सकते? कोई व्यक्ति बना सकता है? ह्यूमन बीइंग के पास इतनी पावर है कि वो नर से नारायण किसी को बनाए? तो ये कौन बना सकते हैं? जरूर समझाना पड़े भगवान कौन है। फिर यह भी समझाना होता है। सतयुग में पहले नंबर जो लक्ष्मी नारायण है, जरूर वही 84 जन्म लेते हैं। लक्ष्मी नारायण का रोल अलग है। लक्ष्मी नारायण कहो या राधे कृष्ण, उनका रोल अलग है। राधे कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस एंड प्रिंसेस या महाराजा महारानी। और परमात्मा का रोल क्या है? परमात्मा कहते मैं तो आता ही नहीं हूँ ड्रामा में, मैं तो एंटर ही नहीं करता हूँ। तो इस माना जो ज्ञान देने के लिए आते हैं, लेकिन एक जन्म लेकर पाठ बजाना उस प्रकार से नहीं होता। सतयुग में पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण है, वह जरूर 84 जन्म लेते होंगे। फिर पीछे और धर्म वाले आते, उनके इतने जन्म हो न सकते। जो शुरू से आएंगे उनके 84 होंगे, बाकी बाद में आएंगे उनके कम जन्म होंगे। पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं है, जरूर संगम पर ही सीखते हैं। सोल कॉन्शियस बनना सतयुग में नहीं सीखेंगे, वो सब सीखेंगे कहाँ? संगम युग। वहां आपने जो किया उसका प्रारब्ध भोगने का समय, वहां सीखने का समय नहीं है, ये सीखने का समय। इसलिए कई बार कहते हैं ना, जैसे एग्जाम्स के बाद क्या होता है, हॉलीडेज होता है ना, वेकेशन होता है। तो संगम युग एग्जाम टाइम है, पढ़ाई का टाइम है। एंड सतयुग और त्रेता युग माना क्या? वेकेशन। वहां कुछ कर नहीं रहे हो, वहां कुछ आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो। पुरुषार्थ हम अभी कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि जरूर संगम पर सीखते हैं। आत्मा सीखती है अभी, डायरेक्ट परमात्मा से सीखती है। तो पहले पहले बाबा का परिचय देना चाहिए। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते हैं। इन आंखों से हम देख नहीं सकते।
बुद्धि से समझते हैं। बुद्धि को भी कहना बुद्धि की आंख, तो बुद्धि रूप सी आंख से देख सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। हम आत्माओं का पिता है, उनको कहा जाता है परम आत्मा। वह सदैव पावन है, शिव बाबा, और एवर प्योर है। आप कभी योग लगा सकते हैं कि बाबा मैं आत्मा प्योर हूँ, बाबा एवर प्योर है, एंड बाबा मुझे अपने जैसा ही एवर प्योर बना रहे हैं। मैं आत्मा परमात्मा की याद से एवर प्योर, एवर पावन बन रही हूँ, प्योरीफाई हो रही हूँ। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है, एक बाबा को ही ट्रुथ कहा जाता है। गीता का भगवान सिद्ध कर बताना पड़े कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, वो भी सिद्ध हो जाए। बाबा क्या कहते, डिफरेंस समझो, शिव बाबा का और श्री कृष्ण की आत्मा। शिव बाबा संगम युग पर आते हैं, गीता ज्ञान देते हैं। कृष्ण की आत्मा ज्ञान सुनकर कृष्ण बनती है, सतयुग का पहला प्रिंस बनती है। वो आत्मा ने कंप्लीट वो ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके श्री कृष्ण का पद पाया, लक्ष्मी नारायण बनती। तो एक बाबा को ट्रुथ कहते, परमात्मा ट्रुथ। बाकी कर्म कांड व सारा राज, कर्म कांड व तीर्थ आदि ये सब बातें भक्ति के शास्त्रों में, ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन नहीं है। यहाँ कोई शास्त्र नहीं। बाबा जब पढ़ाते, बाबा कहते मैं कोई शास्त्र नहीं पढ़ाता हूँ, बाबा आकर सारा राज समझाते। परमात्मा जब आते वो कोई भी नया शास्त्र नहीं सुनाते, लेकिन जितने भी शास्त्र हमने पढ़े हैं तो परमात्मा आकर उसका राज समझाते हैं, एसेंस समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, न न कि साकार। वो एक फिजिकल फॉर्म नहीं है परमात्मा। परम पिता परमात्मा शिव भगवान वाच ज्ञान का सागर, बाबा की महिमा है ज्ञान का सागर, सदैव पावन, पतित पावन, एवर प्योर, ट्रूथ। श्री कृष्ण तो सबका पिता हो नहीं सकता है। वह किसी को कह न सके कि देह के सब धर्म छोड़ मामिकम याद करो। ये कौन कहता है? ये निराकार परमात्मा कहते हैं कि देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो। कोई देहधारी ये नहीं कह सकता। जिसको खुद का देह नहीं है वो कहता है कि सब धर्म छोड़ मामिकम याद करो। है बहुत सहज, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर पक्के हो गए हैं। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं, चित्रों को ग्रंथों को भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर ले आकर सुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानती हो, देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने हैं, ये चक्र लगाते रहते हैं। ये हमारा ये चक्र लगता रहता। मैं तो आकर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ, पुकारते भी है पतित पावन। रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाबा की अलग है और कृष्ण की अलग महिमा। आप सोचो, बाबा की महिमा अलग और श्री कृष्ण की महिमा अलग। बाबा की महिमा क्या है? निराकार है, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिमान, कालों के काल महाकाल। बाबा तो मूल्यों में कई बार कहते हैं धोबी हूँ, सोनार हूँ। ये सब टाइटल्स ऐसा कृष्ण कहेगा अपने लिए? धोबी है, सोनार है। बाबा कहते मैं तो धोबी हूँ, मैं तो तुम्हारी आत्मा की धुलाई करता हूँ, मैं तो सोनार हूँ, लिबरेटर हूँ, गाइड हूँ। ये सब परमात्मा की महिमा है। रत्नाकर, सौदागर, खेवैया, ये सब परमात्मा की महिमा। देवी देवताओं की महिमा क्या है? श्री कृष्ण की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म। ये सब श्री कृष्ण की महिमा। तो ये बाबा ने कहा ये दोनों आत्माएं अलग है, तो ये दोनों आत्माओं का रोल क्या है वो समझो। शिव बाबा का रोल है कलयुगी दुनिया को खत्म कर नई दुनिया की स्थापना करना। श्री कृष्ण की आत्मा का रोल क्या है? शिव बाबा ने ये जो ज्ञान सुनाया उसको संपूर्ण रूप से धारण कर सबसे हाईएस्ट स्टेटस प्राप्त करना।
ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर कृष्ण व नारायण बनते। शिव बाबा तो श्री कृष्ण या नारायण नहीं बने, 84 जन्म में आते ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि सारी यह बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। बाबा ने कहा सारे दिन बुद्धि में ज्ञान का चिंतन चलना चाहिए। अगर हमारे अंदर ज्ञान का चिंतन नहीं चलता है, माना व्यर्थ चिंतन चलता है, वेस्ट थॉट्स चलते हैं। इसलिए बुद्धि को ज्ञान से भरपूर रखना चाहिए। मुख्य है ये गीता, इसलिए ज्ञान को यूज करो कि ज्ञान क्या कहता है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सोचो ज्ञान क्या कहता है। ज्ञान के, हाँ, अपने इमोशंस में एंड फीलिंग्स में आके बात को नहीं सोचो, उसमें एकदम इन्वॉल्व होके नहीं सोचो, लेकिन ज्ञान की बुद्धि से सोचो इस समय मुझे क्या करना ठीक रहेगा। जैसे कई बार कोई व्यक्ति आपके पास आता है, कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, आप उसको समझाते भी हो, लेकिन कई बार वो प्रॉब्लम से खुद हम गुजर रहे हैं ना, तो हम वो कर नहीं पाते क्योंकि हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं इस प्रॉब्लम में। इमोशनली हम अटैच हो जाते हैं उस प्रॉब्लम से। तो ज्ञान क्या कहते हैं वो सोचो। मुख्य है गीता। भगवान वाच है तो जरूर भगवान का मुख चाहिए ना। भगवान तो है निराकार। आत्मा मुख बगैर बोले कैसे। तब कहते हैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। शिव बाबा साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, फिर उनके ही तन में आते हैं। कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा ने क्या कहा, विचार सागर मंथन करो, चर्न करो। शास्त्रों में बताते हैं ना कि वो सागर मंथन हुआ। तो जब सागर मंथन हुआ तो पहले पहले क्या निकला। सागर मंथन किस लिए किया, वो रत्न निकले, लेकिन पहले पहले विष निकला एंड फिर बाद में रत्न और अमृत निकला। तो कई बार क्या होता है कि हम भी जब विचार सागर मंथन करते हैं तो हमारे अंदर की जो विष है, बुराई है, वो निकल जाती है पहले, एंड फिर उसके अंदर से अमृत निकलेगा। आपके अंदर से अमृत। कभी होम्योपैथी की दवाई भी लेते हैं तो ऐसे होता है ना, पहले आप दवाई लोगे तो कभी ऐसा लगता है कि ये तो बढ़ रहा है, फिर बाद में जाके वो ठीक होता है। तो ऐसे ही जब विचार सागर मंथन करते हैं तो पहले उसके डेप्थ में जाना। विचार सागर मंथन करना माना कोई बात की गहराई में जाना, एंड जब माना रिफ्लेक्ट करना उस चीज को, सिर्फ सुनना नहीं, ज्ञान के पॉइंट्स को रिवाइज करना, उसके ऊपर सोचना कि ये ज्ञान की पॉइंट मेरे दिनचर्या में कैसे एप्लीकेबल है, कैसे मैं उसको अप्लाई करके चलूं लाइक। ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाए। पवना जी का कि अगर आपको किसी को ज्ञान सुनाना है तो कैसे आप सुन समझा सकते। बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते। ब्रह्मा बाबा का शरीर, उसको कहा भाग्यशाली रथ, रथ माना शरीर, तो इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं। क्यों वो भाग्यशाली रथ पर आते हैं। वो रथ जो भाग्यशाली है क्योंकि परमात्मा उसमें प्रवेश करते। यह है सौभाग्यशाली। रोज अपने आप को कहना है कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। सवेरे रोज कहो अपने आप, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ऐसा नहीं अरे मेरा तो लक ही ऐसा है, मेरा तो जीवन ही ऐसा है, मैं ही अनलकी हूँ, मेरे साथ ही ऐसा है, मेरा पता नहीं कौन से कर्म है, क्या मेरे भाग्य में ऐसा है, मेरे को ही सब सहन करना पड़ता है, निभाना पड़ता है। नहीं, लेकिन रोज अपने आप को कहो मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। तो जो हम बोलेंगे ना वो चीजें हमारे लाइफ में एक्टिवेट होती जाएगी। जो आपको एक्टिवेट करना अपने लाइफ में वही चीज बोलो। कईयों के पास सब होते हुए भी फिर भी बोलेंगे अरे मेरा तो ऐसा है, मेरा तो वैसा। तो बार बार वही चीज दे रहे हैं, वही चीज वाइब्रेशंस दे रहे हैं अपने लाइफ। तो बाबा ने कहा यह है सौभाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठ पड़ाते हैं। हम भी बाबा का बनकर बाबा से वर्षा लेते हैं। बाबा का बनेंगे तब बाबा से वर्षा।
बाबा पढ़ाकर साथ ले जाते, मुक्ति देते ना बाबा हमको, मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो अंत में बाबा कहते मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं माम एकम याद करो। क्या तकलीफ देते बाबा? एक ही पुरुषार्थ कहते मुझे याद करो। एक ही पढ़ाई है, पढ़ाई में एक ही चीज है, पक्का बार बार करा। तो ये अच्छी रीति विचार विचार करना चाहिए। एक एक जो है, शायद आपको सुनाया भी होगा, एक बहुत अच्छा गीत गाता था एक व्यक्ति। तो सब ने वो इतना अच्छा गीत गाया, मतलब उसने जो गीत गाया तो सब ने कहा वंस मोर। तो वो दोबारा गीत गाता है, फिर लोग कहते हैं वंस मोर। वो तीसरे टाइम गीत गाता है, फिर लोगों ने कहा वंस। तो वो सोच रहे थे कि वंस मोर घड़ी घड़ी क्यों कह रहे, तो वापस वो गीत गाता है। चौथी बार गीत गाया तो भी लोगों ने कहा वंस। फिर उसने पूछा कि आप बार बार मुझे यही गीत गाने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा जब तक आप ये गीत परफेक्ट नहीं गाएंगे तब तक आप हम वंस मोर। ये ऐसा है। बाबा रोज वो चीज पक्का करा। क्यों पक्का कराते? जब तक हम उस बात में पक्के नहीं होंगे तो बाबा बार बार हमको कहते रहे, ताकि हम वो प्रैक्टिस करें। नहीं तो आज हम सुनेंगे वापस भूल जाएंगे, शाम तक हमको कुछ याद ही नहीं रहेगा। इसलिए बाबा को बार बार याद कराना पड़ता है बच्चों। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा सिर्फ कहते हैं मामी का याद करो, तो ये अच्छी रीति विचार करना चाहिए। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण ही भारत अनराइचियस, इररिलीजियस एंड इंसॉल्वेंट बना है। भारत की क्या हालत है? अनराइचियस, इररिलीजियस एंड इंसॉल्वेंट है। बाबा फिर आकर राजयोग सिखलाते हैं, भारत को राइचियस, सॉल्वेंट बनाते, सारी दुनिया को राइचियस बनाते। भगवान आएंगे सिर्फ कुछ लोगों का कल्याण करेंगे ऐसा नहीं, पूरी दुनिया का कल्याण करेंगे, पूरे भारत को स्वर्ग बनाएंगे, पूरे भारत का कंट्री कंट्री कॉन्टिनेंट वर्ल्ड को चेंज करें। इसलिए बाबा कहते हैं मैं राइचियस सॉल्वेंट बनाता हूँ। इस समय सारे विश्व के मालिक, उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। कहते हैं अमर रहो। तुम बच्चे समझते हो अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगे। अमरपुरी में माना अमर होंगे, माना वहां पर हम बहुत इजीली शरीर छोड़ते हैं, वहां मृत्यु शब्द नहीं होता है। बाबा एडवांस राय देते हैं, सब अपनी अपनी राय लिख भेजे, फिर बल इकट्ठे भी हो। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है। मतलब कुछ भी डायरेक्शन हो, बाबा कहते हैं कि मुरली मुरली में लिखो तो सब तक पहुंच जाए। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए, कि ऐसे ऐसे जैसे ध्यान में जाते हैं, ट्रांस में जाते हैं, बाबा कहते हैं वो सब में तुमको जास्ती इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, तुम्हारा इंटरेस्ट योग में होना चाहिए, ध्यान में नहीं। कि मुझे साक्षात्कार हो जाए, मुझे कोई विजन मिल जाए। कई लोग समझते पूछते मेडिटेशन करके तो आपको कोई विजन मिलेगा? मेडिटेशन का बेनिफिट आपको कैसे मिल रहा है, वो कैसे पता चलेगा? आपके निजी जीवन में परिवर्तन, निजी स्वभाव में, जो आपका पहला पुराना स्वभाव है सोचना, उसमें आपको चेंज दिखाई देगा। तब आप समझ सकते हैं कि मेरा योग बराबर है, मैं योग कर रही हूँ। क्यों? मैं तो वो योग का प्रमाण ही है हमारे जीवन में परिवर्तन। कईयों को लगता है कि चलो मुझे कुछ विजन मिल गया तो वो योग है, उससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए किसी को विजन भी मिल गया, सतयुग का विजन आ गया, लक्ष्मी नारायण को देख लिया, श्री कृष्ण को देख लिया, लेकिन उससे खुद के जीवन में क्या परिवर्तन हो? तो योग माना ही परिवर्तन, योग का रिजल्ट ही है परिवर्तन। जैसे बाबा ने कहा तुमको वो सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तुम जाते हो मिलते हो सूक्ष्म वतन में और कुछ है नहीं, इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है।
ये सब ड्रामा में पार्ट है जिसको चिट चैट कहा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर कपड़ा आदि देते हैं। अब शरीर तो वह खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन? तुम्हारे पास वो रस्म नहीं है, रोने आदि की बात ही नहीं। जैसे कहीं होता है ना कि अच्छा इसकी आत्मा के उसकी आत्मा को बुलाओ, उसको खिलाओ पिलाओ, बाबा कहते हैं वो सब चीजें नहीं होती। तो तुमको तो ऊंच से ऊंच बनना है। हमारा पुरुषार्थ क्या है कि हमको ऊंच से ऊंच बनना है। मेरा लक्ष्य हो कि मेरी आत्मा को बहुत ऊंची स्थिति में लेकर जाना। ये मेरा इस समय का लक्ष्य। तो ऊंचे से ऊंचा बनना है, वह कैसे बने? जरूर बीच में संगम युग है जब तुम पवित्र बनते हो। तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे यह तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़े ही बताते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती है कि पिछाड़ी में क्या क्या होगा वह भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब छूटेंगे। पहले मौत है उस तरफ, यहाँ तो की नदियां बहनी है, फिर घी दूध की नदियां हैं। पहले पहले तो धुआं विलायत से निकलेगा। डर भी वहां है। बाबा कहते जो अ, विनाश की जो या परिवर्तन की जो प्रोसेस है, पहले पहले अ, विदेश से होगा। डर भी वहां है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स आदि बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को खलास कर देते हैं। यह भी बताना है कि किस ईश्वर की राजाई स्थापन की, हेवनली गॉड फादर जरूर संगम पर आते हैं। तुम जानते हो अभी संगम युग है। तुमको मुख्य बात समझाई जाती है कि बाबा को याद करो जिससे पाप कटेंगे। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे। तुम स्टूडेंट की बुद्धि में यह सारी नॉलेज होनी चाहिए। मैं कौन हूँ? मैं रूहानी स्टूडेंट, पढ़ाई पढ़ने वाले, इंटरेस्ट पढ़ाई में इंटरेस्ट रखने वाले। मेरा अंदर का इंटरेस्ट किस में है? पढ़ाई में है। जिसको बहुत अच्छे मार्क्स लेने होते हैं, जिनको बहुत हाई रैंक चाहिए होता है, उनका अंदर से इंटरेस्ट है ना पढ़ाई में बहुत है। ऐसे बाबा कहते हैं आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट होनी चाहिए। जो चीज उनका इंटरेस्ट है ना हम ऑटोमेटिकली करते हैं। कोई हमको किसी को कहना नहीं पड़ता है हमको कि आप करो आप करो, क्योंकि खुद का हमको इंटरेस्ट। ऐसे बाबा ने कहा पढ़ाई में इंटरेस्ट होनी चाहिए। खुशी रहती है हम कितनी कमाई करते हैं, पढ़ाई ही कमाई है वास्तव। ये पढ़ाई ये पढ़ाई भी है तो साथ साथ कमाई भी है। आप पढ़ रहे हो, मैं ना आप साथ साथ आप आत्मा की कमाई भी कर रहे हैं। यह अमर कथा अमर बाबा हमको सुनाते हैं। यह एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है। बाबा हमको श्रीमत देते हैं जिससे देवी देवता धर्म की स्थापना हो। यह रूहानी नॉलेज रूहानी बाबा समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी में भी रहना चाहिए। हर 2 दिन में बाबा हमको कहते हैं खुशी में भी रहना चाहिए। खुशी हमारी क्यों गायब होती है? बहुत सारी रीजंस है खुशी गायब होने की। छोटी छोटी बात को लेकर हम कोई बातों को बहुत ज्यादा होल्ड किया तो खुशी गायब हो जाएगी। अगर बात हो भी गई, 1 मिनट 2 मिनट की बात हो भी गई, एक कमेंट किसी ने कह दिया या हमने कुछ कह दिया, पर अगर बहुत लंबे समय तक उसके बारे में चिंतन चलेगा तो हमको खुशी रहेगी ही नहीं। हमारा पूरा दिन बिगड़ेगा कभी कभी। एंड वो अंदर की वो मन की स्थिति भी ऐसी हो। एंड जब तक हमने अंदर में बोल के पूरा नहीं किया ना, तब तक हमको अंदर में डिस्टरबेंस चलता रहेगा। तो खुशी कैसे रहेगी? योग कैसे लगेगा हमें? इसीलिए ये धारणा भी जरूरी होती है, जो हमको धारणा करना। क्योंकि एक कभी मान लीजिए मैं एक बार चुप रही तो मेरा बहुत टाइम सफल हो जाता है, मेरा बहुत टाइम बच जाता है। अगर हमने वो बोलने में मिस्टेक कर दिया, उस समय ब्रेक नहीं लगाया,
जबान पर ब्रेक नहीं लगाया, विचारों पर ब्रेक नहीं लगाया, तो बहुत टाइम जाता है। क्योंकि वो क्लियर करने जाओ, फिर डिस्कशन में वो बात कुछ और ही होती है, एंड फिर वो बात से लेकर कौन कौन सी पास्ट की रिलेटेड सब बातें, आपने मेरे साथ ऐसा पहले भी किया था, ये किया था, वो किया था, ये सारी बातें निकल के आती। एंड कभी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो सब हमारा साइड में रह जाता है, इसी डिस्कशन में टाइम जाता है। इसीलिए अब जो हमको बोलना है उस पर भी बहुत अटेंशन देना जरूरी है, तो हमारे जीवन में खुशी रहेगी। तो तुम बच्चों को खुशी भी रहना चाहिए। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो कि यह शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमें पढ़ा रहे। ये गीता का ज्ञान इस समय भगवान हमको दे रहे, और इसलिए गीता में लिखा है कि गीता के द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना होती है। तो अगर ये गीता ज्ञान द्वापर में दिया गया, तो उसके बाद तो सतयुग आना चाहिए। तो अभी कलयुग कैसे आया उसके बाद? तो इसलिए बाबा क्लियर कर समझाते कि गीता का ज्ञान वास्तव में शिव बाबा ने संगम युग पर दिया है, जिसके द्वारा स्वर्ग की स्थापना, और हम सब आत्माएं अर्जुन हैं, जिसको परमात्मा ये गीता ज्ञान सुनाते हैं। इससे दिखाते हैं कि परमात्मा भगवान जो है अर्जुन के रथ में बैठकर सुनाता है। अर्जुन का रथ माने परमात्मा जो है साधारण ब्रह्मा बाबा का शरीर रथ, उसमें बैठकर वो पहले ज्ञान सुनाता है। लेकिन हमने एक मनुष्य का नाम, देवी देवता का नाम डाल दिया, तो एक धर्म तक वो सीमित हो गया, सिर्फ हिंदू धर्म वालों के लिए गीता ज्ञान। वास्तव में ये गीता ज्ञान सब आत्माओं के लिए, लेकिन परमात्मा भगवान के बदले हमने कृष्ण का नाम डाल दिया। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो खुशी क्यों नहीं रहती? या निश्चय में कहाँ संशय है? अगर आपको बहुत प्राप्ति होने वाली है, आपको वो अवेयरनेस है कि मेरी बहुत प्राप्ति होने वाली है, तो हमको खुशी भी होगी। लेकिन हमको अवेयरनेस नहीं है, इसलिए हमारी खुशी भी गायब है, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है मुझे क्या प्राप्ति हो रही है पढ़ाई से। बाबा में संशय नहीं लाना चाहिए, परमात्मा में संशय नहीं हो। माया संशय में लाकर भुला देती है। बाबा ने समझाया है माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बिट करेगी कि ये खाए। आंखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने के लिए। पहले तो आंखों के द्वारा ही सब कुछ दिखता है, देखे ही नहीं तो मारे कैसे? आंखों से देखते हैं तब लोभ मोह भी आता है। मुख्य धोखा देने वाली आंखें। आंखों को कहते कर्म इंद्रियों का राजा है, जिसने आंखों को वश कर लिया है, बाकी सारी कर्म इंद्रियां वश हो जाती। इससे कहा आंखों के द्वारा क्या होता है? क्रोध मोह लोभ सब आंखों द्वारा उत्पन्न होता है। इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए। सिर्फ एक स्थूल आंखों की बात नहीं है, मन की आंख या बुद्धि की आंख कहते हैं, वो कहाँ कहाँ जा रही है, उस पर पूरी नजर रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है। राखी देना पड़ेगा। आत्मा को ज्ञान मिलता है, ऐसे भी नहीं कि आंखों को निकाल देना है, ऐसा शास्त्रों में भी मिसाल है। सूरदास जी का कहते हैं ना कि आंखें निकाल दी। ये कोई अब आंखें निकालने से उसका सोल्यूशन नहीं है। आंखों को प्योरीफाई करना है, दृष्टि को पवित्र बनाना है, आत्मा को प्योरीफाई करना है, आत्मा की आंख को प्योरीफाई करना है। ये आंख निकालने से कुछ होने नहीं वाला। तुम्हें तो क्रिमिनल आई से सिविल आई बनना है। सिविल आई, सिविलाइज्ड कहता, आंखों को सिविल बनाना, आंखों को प्योर बनाना।
ये मन की आंख है आपका, बुद्धि की आंख है, उसको प्योर बनाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला है, सदा ऐसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है। किसी भी बात में क्या नहीं बनना है, संशय बुद्धि नहीं बनना है। शुद्ध अहंकार रखना है, बाबा में निश्चय रखो। दूसरा है, सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा अपने आप को कैसे प्योर बनाऊं, कैसे ऊंच बनाऊं, कैसे मैं अपने हाईएस्ट स्टेज पर जाऊं, असेंडिंग में जाऊं, डिसेंडिंग में नहीं। अभी तक हम डिसेंडिंग ही होते आए, हमको असेंड होना है। आपस में राय कर सबको बाबा की ही पहचान देनी। वरदान है, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, प्रॉमिस है भगवान का, एक दो और कितना लो। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, एक अगर आप देंगे, रिटर्न कितना लेना, ये बता सकते हैं? सोचिए। बाबा ने कहा 1-2 लाख लो। लाख लो, लाख लेना, ये प्रॉमिस है। सोचो, भगवान आपको प्रॉमिस कर रहा है कि आप एक दोगे, मैं तो रिटर्न में लाख दूंगा। एंड उसकी वो, एंड गॉड इज ट्रूथ, उसकी प्रॉमिस कभी भी फॉल्स प्रॉमिस नहीं होती। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। सर्व प्राप्तियों की अनुभूति अभी ही होती है। सतयुग में तो होगा, लेकिन अभी भी होती है। अभी का एक, अभी का एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो। बाबा सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं। देखो, कोई कहेगा कि मैं सर्वेंट हूँ, ये भगवान कहते हैं, इतना ईगोलेस। बाबा कहते हैं, मैं सर्वेंट रूप में बांधा हुआ हूँ कि तुम अगर एक दोगे तो लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, बाबा बंधा हुआ है। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। मेरा कौन है? वरदाता बाबा मेरा है। जो सबको वरदान देने वाला, वो मेरा है। अभी जो संडे की भी मुरली थी, बाबा अफ्रीका वालों को से बातचीत कर रहे थे। तो जो भाई जो था, जो निमित्त है ना, जब भी बॉम्बे में एक मेला हुआ था देवियों का, तो लास्ट डे जब सब वाइंड अप कर रहे थे, मेला वाइंड अप कर रहे थे, तो उस समय ना सब उतार रहे थे सारे पंडाल, और उसमें तो इतनी बड़ी वो देवी की मूर्ति थी। तो एक भाई, वो राम भाई पटेल उसका नाम, तो राम भाई आए और उन्होंने पूछा कि क्या है ये सब मेला। उन्होंने देखा, थोड़ा सा ही देखा कि कॉल में वाइंड अप हो गया था। तो उस समय प्रकाश मणि दादी जी थी, और दूसरी बॉम्बे की बहनें भी थी, हमारी जो दीदी है वो भी थी वहां पे।
तो उसने कहा कि मुझे इसके बारे में जानना है, ऐसा मुझे मिला, मुझे खुद को भी बनाना है, मैं अफ्रीका से। फिर दादी ने उनको कहा, प्रकाशमणि दादी जी ने, कल आप सवेरे आना कोलाबा सेंटर पे, मॉर्निंग में 7 बजे आना। तो वो आया और उसने सारा ज्ञान सुना। एंड उसी समय उसने निमंत्रण दिया कि मैं जो हूँ, आप 2 बहनें आप अफ्रीका में आइए और मैं वहां पे सेंटर एक बना के दूंगा, तो वहां पर आप रहिए और वहां सेवा कीजिए। और फिर यहाँ से 2 बहनें गई, वेदांती बहन है और दूसरी भी उनके साथ 2 बहनें गई एंड वहां अफ्रीका की सेवाएं शुरू हुई। और वहां से ही फिर लंदन की भी सेवाएं शुरू। एंड वो भाई जो है, जैसे बाबा ने उस दिन कहा था ना, कुछ एक भाई आते हैं तो बहुत परिवार वाले आते हैं, वो गुजराती भाई थे। तो और ऐसे 100 परिवार को उन्होंने वहां 100 लोगों तक वहां पे अफ्रीका में वो लेकर गए। एंड उसमें से कितने लोग ज्ञान में चलने लगे, कितने भाई बहने डेडिकेट हुए हैं उसमें, कितनी बहनें समर्पित हुई, वहां पे अफ्रीका में रहती है सेंटर संभाल के। तो एक वो आत्मा निमित्त बनी इतनी आत्माओं को ज्ञान में लाने के लिए सेवा की। तो वो आत्माओं में उस आत्मा के अंदर कितना जमा होता है, जिसको बाबा ने कहा कि 1-2 लाख पाओ ऐसा। तो कभी एक आत्मा को बाबा का ज्ञान टच हो जाता है, वो बहुत सेवा कर देती है, वो अनेक आत्माओं की बेहद में सेवा करने के निमित्त बन जाए। तो इससे कहा वर्तमान समय वरदाता ही आपका है, इसलिए आपको जो वरदान लेना है ना अपने लाइफ के लिए ले लो, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता बाबा आपका है। और आज ये भी कहा कि बाबा सर्वेंट रूप में बंधा हुआ है, ऐसा कोई भी नहीं कर, जो समय जैसा चाहो बाबा बंधे हुए। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वो सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते। बीज जैसे कल्प वृक्ष लिखा है ना, उसका बीज जो है शिव बाबा, वो आपके साथ है, आपके हाथ में। तो जो चाहो वो सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। स्लोगन है, जैसे बाबा ने कहा संगम युग, ये टाइम का महत्व जानो। टाइम का महत्व क्या है कि एक करो आपको लाख गुना मिलेगा, ये है टाइम का महत्व। एंड इस समय वरदाता बाबा बंधे हुए हैं आपको हेल्प करने के। वरदाता के रूप में, चाहे बाबा ने सर्वेंट के रूप में, सेवाधारी के रूप में, बाबा ने कहा मैं बंधा हुआ हूँ, जब चाहे जैसे चाहे इससे सर्व प्राप्तियों में संपन्न बनो, क्योंकि बीज आपके हाथ में है। स्लोगन है, सफलता संपन्न बनना चाहते हो, सफलता संपन्न बनना चाहते हो तो 1-2 की बातों को स्वीकार करो और सत्कार करो। एक दूसरे के बातों को एक्सेप्ट भी करो एंड रिगार्ड भी दो। दादी जी हमेशा कहती थी कि आप बात को मानो या ना मानो, लेकिन उस व्यक्ति के बात को मान जरूर दो। मतलब उसने आपको कोई राय दी है, मे बी आपको राय फॉलो करना भी नहीं है, आप कर भी नहीं पा रहे, लेकिन उसने जो राय दी ना उसको रिस्पेक्ट जरूर दो, उसके ओपिनियन को रिस्पेक्ट जरूर दो। उसने कहा कि 1-2 की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो, उनके ओपिनियंस को, व्यूज को सत्कार जरूर देना, तब हम सफलता जरूर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी आपके लिए चार्ट है। ओम शांति। अभी चार्ट, ओम शांति वनीता बहन। शांति। और चार्ट से पहले कल के रिजल्ट्स बताएंगे, अजय भाई बताएंगे कल के रिजल्ट्स। हाँ।